अप्रैल 2026 पूरी दुनिया एक ऐसी आर्थिक आफत का सामना कर रही है जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की रफ्तार रोक दी है और एनर्जी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इस महासंकट की जड़ इजराइल और ईरान के बीच छिड़ गया वो सैन्य संघर्ष है जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। इस नक्शे पर ध्यान दें। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इस युद्ध ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिसने ग्लोबल ऑयल फ्लो पर अचानक ब्रेक लगा दी है। दो देशों के बीच की पुरानी और गहरी नफरत ने आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपना बंधक बना लिया है। 1979 से पहले का मंजर बिल्कुल अलग था। ईरान और इजराइल असल में बेहद करीबी दोस्त और कूटनीतिक सहयोगी थे। ये प्री रेवोल्यूशन तेहरान की सड़कें हैं, आधुनिक और वेस्टर्न दुनिया की रंग में रंगी हुई। शाह ऑफ ईरान के नेतृत्व में दोनों देशों ने मिलिट्री प्रोजेक्ट्स और तेल के व्यापार पर एक साथ काम किया। फिर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन की एक लहर ने सब कुछ बदल दिया। शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक में तब्दील हो गया। नए नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी ने इजराइल को अपना इटर्नल एनिमी घोषित कर दिया और उसे लिटिल सेटन का नाम दिया। रातों रात हुए इस बदलाव ने दशकों की दोस्ती को हमेशा के लिए मिटा दिया और एक ऐसी कट्टर दुश्मनी की नींव रखी जो 50 साल लंबे संघर्ष का कारण बनी। 1979 के बाद ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय मिलिटेंट प्रॉक्सीज को फंड और आर्म करने की स्ट्रैटेजी अपनाई। ईरान ने अरबों डॉलर खर्च करके मिडिल ईस्ट में सैन्य नेटवर्क खड़ा किया, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हाउदीज को पोजीशन किया, जिससे इजराइल को घेरा जा सके। ईरान ने इन ग्रुप्स को हजारों रॉकेट्स और हथियार दिए ताकि इजराइल पर लगातार दबाव बनाए रखा जा सके। इस घेराबंदी ने इजराइल को एक ऐसी शैडो वॉर में फंसा दिया जहां असैसिनेशंस और साइबर अटैक्स रोज की बात बन गए। इन प्रॉक्सी हमलों के बीच इजराइल का सबसे बड़ा डर ईरान का बढ़ता हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम था। इजराइल की नज़र में एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान उनके अस्तित्व के लिए खतरा था, एक रेड लाइन जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 7 अक्टूबर 2023 को हुए भयानक हमलों ने स्थिति को चरम पर पहुंचा दिया। इन हमलों ने दिखा दिया कि ईरान के प्रॉक्सीज इजराइल के रक्षा कवच को भेदने की क्षमता रखते हैं। इन हमलों ने इजराइल के सैन्य नेतृत्व को मजबूर किया कि वो पर्दे के पीछे लड़ने के बजाय सीधे ईरान के गढ़ पर हमला करें। 28 फरवरी 2026 को इजराइल ने अमेरिका के समर्थन के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। सिर्फ एक ही रात में उन्होंने ईरान की सीमा के अंदर घुसकर मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए और तबाही मचा दी। इन प्रिसिजन स्ट्राइक्स में ईरान की अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल फैक्ट्रीज और मिलिट्री कमांड सेंटर्स को निशाना बनाकर मिट्टी में मिला दिया गया। सबसे बड़ी खबर ये आई कि इन स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई है। इस ऑपरेशन ने 10 सालों से चली आ रही शैडो वॉर के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। इजराइल के इस कदम ने दोनों देशों को वहां ला खड़ा किया जहां समझौते की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। सैन्य रिटेलिएशंस के साथ साथ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करके ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को अपने कब्जे में ले लिया। लेट अप्रैल 2026 तक एक बेहद नाजुक और अस्थिर अनस्टेबल सीज़फायर किसी तरह बनी हुई है। ज़मीन और मजहब की ये पुरानी दुश्मनी अब एक ऐसी अस्तित्व की लड़ाई बन गई है जिसकी लपटें मिडिल ईस्ट से निकलकर अब पूरी दुनिया को झुलसा रही हैं।